हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। मैं एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई तो मेरे कमरे से चीख की आवाज ही आ रही थी। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरा छोटा बेटा और बेटी नौकरानी को घोड़ी बनाकर और अपना औजार निकालकर नौकरानी की मैं कई दिनों से देख रही थी कि कमला जो हमारी नौकरानी थी बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बगैर ही बिना किसी कारण पलट जाती थी। ये देखकर मुझे महसूस हुआ कि शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वह घबराती है, या फिर शायद उसे अपनी बात रखने में कोई दिक्कत हो रही है। जब मैंने उसे 3-4 बार ऐसा करते देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही कुछ पूछना चाहिए। एक दिन जब वह फिर से मेरे पास आई और बिना कुछ कहे पलटने लगी तो मैंने उससे पूछ ही लिया, कमला, खैर तो है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? मुझे लगा था कि शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब और मेहनत करने वालों के लिए पैसों की समस्या ही सबसे बड़ी होती है। कई बार देखा था कि वह कुछ उदास सी होती थी और लगता था कि उसे किसी चीज़ की कमी है। यही सोचकर मैंने उसे सीधा सवाल कर लिया था, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? कमला मेरे सवाल को सुनकर जल्दी से बोली, नहीं नहीं मैम, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उसने जो कहा वह मुझे चौंका गया। वह बोली, दरअसल मुझे आपसे कोई और बात करनी थी, लेकिन मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं, वह मुझे चिंतित कर गई। मैं उसे घबराए हुए देख रही थी और मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो वह मुझसे कहना चाहती है, लेकिन शायद वह डर रही है या फिर उसे कोई और चिंता सता रही है। मैंने उसे धीरे से कहा, कमला, तुम जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। कमला कुछ पल चुप रही, जैसे वह अपने शब्दों को चुनने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैम, मुझे ये कहना था कि आप नाइट शिफ्ट मत किया करें। कमला की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम ये कहने वाली कौन होती हो कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूं? मेरे गुस्से से भरे शब्द सुनकर कमला थोड़ी सहम गई। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलक लगी। उसने बिना कुछ और कहे सिर झुकाया और जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं बुरी तरह उलझन में पड़ गई। आखिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? क्या उसे मेरे नाइट ड्यूटी से कोई समस्या थी या फिर बात कुछ और थी? मुझे लगा कि शायद उसे घर में ज्यादा काम करना पड़ता होगा और इसी वजह से उसने ऐसा कहा। लेकिन फिर एक और ख्याल मेरे दिमाग में आया। पिछले कुछ दिनों से कमला का व्यवहार मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह पहले जैसी सहज नहीं रही थी। अब वह अक्सर मुझसे कुछ की कोशिश करती, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। उस दिन अस्पताल जाते हुए मेरे दिमाग में उसकी बात घूमती रही। मैंने तय किया कि अब मुझे उस पर नजर रखनी होगी। आखिर यह पता तो करना ही होगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। वैसे तो मैं दिन की ड्यूटी ही करती थी, लेकिन पिछले 4 सालों से मैंने नाइट शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इस शिफ्ट में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। मैंने कमला को टाइम रखा हुआ था ताकि वह दिन रात घर का ख्याल रख सके। शाम को मेरा पति भी घर आ जाता था, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अब कमला के बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया था। उसके अजीबो गरीब हाव भाव और बेवजह की सलाहें मुझे बेचैन कर रही थीं। कहीं कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। मुझे याद आया कि कुछ दिनों पहले मैंने कुछ औरतों से बातों बातों में सुना था कि कैसे एक महिला अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच फंसकर सब कुछ ठीक समझती रही और उसकी गैर मौजूदगी में उसके पति और नौकरानी के बीच रिश्ता बन गया। वह नौकरानी उसके पति से शादी भी कर चुकी थी। यह किस्सा सुनने के बाद से ही मेरे मन में अजीब सी घबराहट रहने लगी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझ पर पूरा भरोसा करता है, और कमला तो बहुत शरीफ और सीधी साधी महिला है। उसने कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे मुझे शक हो। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर सब ठीक है तो कमला के व्यवहार में यह बदलाव क्यों आया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मौका मिलने पर इंसान बदल जाए? यह विचार मुझे परेशान कर रहा था। मैंने कमला पर कभी भी शक नहीं किया था, लेकिन अब उसके बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में शक के बीज बो दिए थे।
उस दिन अस्पताल में भी मेरा ध्यान अपने काम पर पूरी तरह नहीं लग पाया। मैं हर पल यही सोचती रही कि घर पर क्या चल रहा होगा। क्या कमला की बातों के पीछे कोई वजह है जो मुझे समझ नहीं आ रही? क्या वह सचमुच मेरी भलाई के लिए बोल रही थी या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? रात को जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने पति और बच्चों को सामान्य स्थिति में पाया, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। मैंने कमला को गहरी नज़र से देखा। वह हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मुझे उसकी हर हरकत पर शक हो रहा था। क्या मैं बेवजह सोच रही हूँ? मैंने खुद से पूछा, शायद कमला ने मेरी सेहत की चिंता में यह बात कही हो या फिर उसके मन में कुछ और बात हो सकती है। लेकिन मन का एक कोना बार बार फुसफुस रहा था, किसी को बदलते हुए देर कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सो रही थी, इसलिए मेरे पति कमला के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आए तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद में अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि संजना, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नजर नहीं तो मैं भी कुछ सुकून से